हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। तो यार आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि सर इस बार दिसंबर में CSIR नेट का एग्जाम होगा कि नहीं। सर अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, फॉर्म भी नहीं आया है, तो इतनी जल्दी में CSIR नेट का एग्जाम हो पाएगा कि नहीं, NTA इस बार CSIR नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाएगा कि नहीं, ऐसे बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आ रहे थे दोस्तों। तो आज इसी क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे और पिछले कुछ ईयर में हुए CSIR नेट एग्जाम की एनालिसिस करते हुए देखेंगे कि कब तक आ सकता है CSIR नेट, दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन कब तक उसका फॉर्म भरा सकता है और एग्जाम होने के एक्सपेक्टेड डेट क्या है जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहां पर अगर हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे तो क्योंकि अब ये दिसंबर साइकिल वाला है तो दिसंबर वाले को देखेंगे। जैसे कि दिसंबर 2024, अब अभी तो दिसंबर 2024 में एग्जाम होना है, तो 2023 दिसंबर में अगर हम एप्लीकेशन डेट की बात करें तो यहां पर 1 नवंबर से 30 नवंबर तक एप्लीकेशन डेट यहां पर फिल किया गया था और एग्जाम कब हुआ था 2023 में, तो 26, 27, 28 दिसंबर को यहां पर एग्जाम हुआ था CSIR नेट का। वैसे ही अगर 2021 की बात करें, अब 2022 में जो CSIR नेट हुआ था दिसंबर में, उसको 2023 जून के साथ में मर्ज कर दिया गया था, इसलिए यहां पर 2022 का नहीं लिखा हूं। अब 2021 दिसंबर में 3 दिसंबर 2021 को फॉर्म आया और 2 जनवरी 2022 को फॉर्म सबमिट हुआ। ठीक है, मतलब लास्ट डेट 2 जनवरी 2022 था। और वैसे ही एग्जाम कब हुआ था 2021 वाले दिसंबर वाले में, तो 29 जनवरी, 15, 16 और 17 फरवरी 2022 को इसका एग्जाम हो गया था। ठीक है, तो इसको फरवरी वाले साइकिल में काउंट किए थे। वैसे ही 2019 दिसंबर में एग्जाम हुआ था। अब क्योंकि लॉकडाउन की वजह से 2020 में एग्जाम हो नहीं पाया था और वैसे ही ये जो 2021 है उसका भी जो एग्जाम था डिले हुआ था लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से, है ना। तो दिसंबर 2019 में फॉर्म कब आया, 9 सितंबर को फॉर्म आया और 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरा गया। एग्जाम 15 दिसंबर को ले लिया गया था, मतलब एग्जैक्ट टाइम पे हो रहा था सब चीजें। 18 की बात करें 2018 में 25 सितंबर को फॉर्म आया, 17 अक्टूबर तक फॉर्म भराया और 16 दिसंबर को एग्जाम ले लिया गया था, है ना। और वैसे ही अगर हम दिसंबर 2017 की बात करें तो 23 अगस्त से 16 सितंबर तक फॉर्म भराया और 17 दिसंबर को यहां पर आपका एग्जाम ले लिया गया था। 17 दिसंबर 2016 को एग्जाम ले लिया गया था। तो पहले 2017, 18, 19 तक तो बहुत ही अच्छे से एग्जैक्ट डेट में सही टाइम पर एग्जाम लिया जा रहा था, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से सारी चीजें डिले हुई और उसका प्रभाव आज तक आपको देखने को मिल रहा है ना। और NTA चीजों को अच्छे से हैंडल नहीं कर रहा है क्योंकि अभी तक फॉर्म आ जाना चाहिए था अगर दिसंबर में एग्जाम कराना है तो। ठीक है, अब यहां पर एक्सपेक्टेड डेट कब हो सकता है, तो अगर हम एक्सपेक्टेड डेट की माने तो 15 से 20 नवंबर के बीच में आपके फॉर्म आने के चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे ऑफिशियल्स से बात करके पता यही चला है कि 15 से 20 नवंबर के बीच में आपका एग्जाम फॉर्म आ सकता है। अब 15 से 20 नवंबर में आया तो मान के चलो 1 मंथ तक आपका फॉर्म फिलअप होगा, तो मतलब 10 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप होगा या 15 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप होगा, तो दिसंबर में किसी भी शर्त में वो लोग एग्जाम करवा ही नहीं सकते। तो आपका एग्जाम जनवरी में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एग्जाम फॉर्म भराने के बाद भी 1 महीने का टाइम वो लोग लेते हैं एडमिट कार्ड वगैरह और ये सब सेंटर वगैरह वो डिसाइड करने में, है ना। तो आपका एग्जाम डेट, एक्सपेक्टेड डेट की अगर हम बात करें तो मिड ऑफ जनवरी, जनवरी के मिड में आपका एग्जाम हो सकता है। मतलब आप मान के चलो 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में आपका एग्जाम होगा, ये मान के चलो। 15 को अपन 10 भी ले सकते हैं, लेकिन 10 जनवरी से पहले किसी भी शर्त में आपका CSIR नेट दिसंबर का एग्जाम हो ही नहीं सकता, 10 जनवरी से पहले नहीं हो सकता, है ना। तो 15 जनवरी मान के चलो। अब इस हिसाब से आपके पास दिन कितने बच गए, 60 से 70 दिन बचे हैं। अभी आज है 12 नवंबर, तो 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में आपका फॉर्म आएगा, तो मतलब नवंबर का मान के चलो 20 दिन और दिसंबर का 30 दिन, 50 दिन हुए और जनवरी का आप 10 से 15 दिन और ले लो, तो मतलब आपके पास 60 से 70 दिन बचे हैं अभी आपकी तैयारी के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। नहीं चल रही है तो अभी भी 60 दिन टाइम है। ये जो डिले हुआ एग्जाम का, इस डिले को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने एग्जाम को और बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल में आपको आने वाले दिनों में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं जो आपके CSIR नेट और CG सेट के प्रिपरेशन को बूस्ट कराने में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो अब अभी आपको करना क्या चाहिए, तो अभी कैसे आपको रिवाइज करना चाहिए। ये जो बचे 60 डेज है,
इसमें आपको रिवाइज कैसे करना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से जेन्युइन तरीके से एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपकी तैयारी अभी तक हो गई होगी, मतलब एक बार आप सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए होंगे, है ना। नहीं पढ़े हैं तो अभी भी टाइम है, अच्छे से कर लें, तैयारी खत्म कर लें, अपना जो पहला टाइम है मतलब पहली जो तैयारी उसको खत्म कर लें, उसके बाद रिवीजन करेंगे, है ना। तो ये जो 60 दिन बचे हैं ना वो सिर्फ रिवीजन के ही दिन होते हैं, है ना। तो इस 60 दिन में आपको रिवाइज कैसे करना है, क्या क्या चीजें करनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या सही तरीके से रिवाइज करना है, ये इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, ठीक है, उसको आप जरूर देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि ऐसे ही सीजी सेट और सीएसआईआर नेट और पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड आपको वीडियोस इस चैनल में मिलते रहते हैं, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो, है ना। तो यहाँ पर आपको तैयारी कैसे करना है, बेसिकली अगर शॉर्ट में बात करूं तो 60 दिन बच्चे हैं, आपके पास होता है 13 यूनिट, लेकिन 13 के 13 यूनिट आप में से सभी लोग तैयारी नहीं करेंगे, है ना। मान के चलो आपके पास 10 दिन है, 10 यूनिट आप तैयारी कर रहे हैं 13 यूनिट में से, है ना। तो 60 दिन बच्चे हैं, हर यूनिट के लिए मात्र 6 दिन है ना। सभी यूनिट के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 दिन है और सिर्फ एक ही बार रिवाइज करना है, ये मोटिव बिल्कुल मत रखना। आपको इस 60 दिनों में कम से कम 3-4 बार रिवाइज कर लेना है, तब जाके आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो पाएगा, तब जाके आप 100% श्योरिटी से बोल पाओगे कि मेरी तैयारी यार बहुत अच्छे से हुई है और मैं इस बार एग्जाम क्वालिफाई करूंगा ही करूंगा। देखो क्या होता है ना, आपकी तैयारी जब बहुत अच्छे से रहती है ना तो होता क्या है कि आप ना एग्जाम में डरते नहीं हो, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम यही होता है ना कि आपको डरा के रखता है कंपटीशन, है ना। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको इतना डर लगेगा कि यार मैं इतना पढ़ा हूं फिर भी मेरे को याद आएगा कि नहीं करके। तो इसीलिए कब आपको डर नहीं लगेगा कंपटीशन एग्जाम में, तब जब आपकी तैयारी बहुत अच्छे से रहेगी, बहुत अच्छे से आपका रिवीजन रहेगा, सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगी। रिवीजन कैसे, जो भी आप नोट्स बनाए हैं उसको बार बार रिवाइज करें, रिकॉल करें। मतलब ये जो 60 दिन है ना, इस पूरे 60 दिन में सिर्फ और सिर्फ हर समय आपके दिमाग में यही चलना चाहिए कि सीएसआईआर नेट, सीएसआईआर नेट, सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 मेरे को ये क्वालिफाई करके रहना है। यही चलते रहेगा आपके दिमाग में, तब जाके आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, गारंटी है। आप सोते जाते उठते सब करते, कोई भी काम कर रहे हो, खा पी रहे हो, सब कर रहे हो, उस समय आपके दिमाग में सिर्फ यही चलना चाहिए कि मैंने आज सुबह क्या पढ़ा और क्या क्या मैं भूल रहा हूं। सिर्फ आपको रिकॉल करते रहना है, बार बार अपने नोट्स को रिवाइज करना है। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, सिर्फ और सिर्फ आप पीवाईक्यू पर ध्यान देंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो। एग्जाम में जाके जब बैठोगे, सी पोर्शन का क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सी पोर्शन के क्वेश्चन को सबसे पहले आप बनाएंगे, है ना। और वो क्वेश्चंस तभी बन पाएंगे जब आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हुए रहेगी, तो ठीक है। इसीलिए चलो 60 दिन बचे हैं, इस 60 दिन में आप आज से लग जाओ, बहुत अच्छे से रिवाइज करो, बहुत अच्छे से तैयारी करो, गारंटीड है आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, ठीक है भाई। चलो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को एक होप मिला होगा कि यार 60 दिन बचे तो इसमें हम तैयारी कर लेते हैं करके, ठीक है। चलो भाई, तो ये प्रीवियस एनालिसिस से हम लोग समझने की कोशिश की कब आपका एग्जाम डेट आ सकता है, ठीक है, और एग्जाम फॉर्म कब आ सकता है। एग्जाम फॉर्म आएगा तो बिल्कुल आप फिलअप करें। जिनका भी अभी जून 2024 में एग्जाम हुआ था उसमें थोड़े नंबर के लिए चूक गया है, वो मायूस ना हो, बिल्कुल फॉर्म भरे, एक बार फिर से बचे दिनों में तैयारी अच्छे से करें और एग्जाम क्वालिफाई करके आए, एग्जाम फोड़ के आए, ठीक है। और कैटेगरी वाइज भी हो गया है अभी कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, तो जो कैटेगरी 3 में आए हैं वो कैटेगरी फर्स्ट में आने की कोशिश करें, जो कैटेगरी 2 में आए हैं वो भी कैटेगरी फर्स्ट में आने की कोशिश करें, तभी आपको इस एग्जाम का एक्चुअल बेनिफिट है वो मिल पाएगा। जब आप पीएचडी करने जाएंगे तो जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरशिप का भी फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आपको दिखने वाली है। तो आपका नेट क्वालिफाइड रहेगा, तभी तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे ना उस एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपके कमेंट का आंसर किया जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।